पाता मनु स्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार संसार में राजा के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षार्थ ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। यहाँ मनु देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और कहता है कि संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए राजा की सृष्टि या राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। इस प्रकार मनु राजा की उत्पत्ति का वर्णन करता है, न कि राज्य की उत्पत्ति का। मनु के प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य पर्यायवाची हैं। मनु राजा की दैवीय उत्पत्ति का संकेत करते हुए कहता है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर के सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। अर्थात इन देवों के जो अच्छे तत्व थे उनके द्वारा ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। सभी देवों के अंश से अभिभूत होने के कारण राजा अपने तेज से सभी जीवों को अभिभूत करता है। मनु के अनुसार ये राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी उसे देखने में समर्थ नहीं है। अर्थात मनु कहता है कि जिस प्रकार सूर्य को हम आंखों से नेत्रों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार राजा को भी हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। मनु राजा के साथ दिव्य संयोग कर राज्य में होने वाली सत्ता के विरोध पर नियंत्रण रखना चाहता है। अर्थात राजा का विरोध असम्य है, राजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। मनु ने चेतावनी दी है कि अग्नि असावधानी से स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जला डालती है, किंतु राजा अग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को जला देती है। अर्थात मनु कहता है कि अग्नि तो केवल व्यक्ति को स्पर्श करने वाले अंग को जलाती है, लेकिन राजा अग्नि अर्थात राजा का विरोध उस व्यक्ति की समस्त संपत्ति तथा कुल को नष्ट कर देता है। मनु राजा शब्द का प्रयोग राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयुक्त करते हुए ये स्पष्ट करता है कि शक्ति व प्रभाव व्यक्ति का नहीं बल्कि राजसत्ता का है। अर्थात जो व्यक्ति राजा बना हुआ है उसका नहीं है, जो ताज पहनता है, जो उस सिंहासन को धारण करता है, उस व्यक्ति का प्रभाव है। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान न करे, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में देवता है। अर्थात मनु कहता है कि यदि कोई सिंहासन पर बालक भी विराजमान है तो उसका विरोध करने की चेष्टा न करे, क्योंकि वो भी देवताओं का अंश है, अर्थात देवता है। मनु के पश्चात विचारकों द्वारा प्रतिपादित डिवाइन राइट ऑफ द किंग राजा की दिव्य सत्ता के समरूप राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है। अर्थात मनु राजा को निरंकुश नहीं बनाता है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राजसत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। अर्थात वो केवल सत्ता की वो है, व्यक्ति की नहीं है। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। मनु स्मृति में राजा की दिव्यता को शक्ति के रूप में नहीं, दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। मनु ने राजा के इन दायित्वों को दिव्य व्रतों की संज्ञा दी है। जैसे इंद्र वर्षा करता है, उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि व कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार वर्षा से समृद्धि होती है, उसी प्रकार राजा को भी ऐसे कार्य करना चाहिए कि राज्य में समृद्धि आए। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरणों के द्वारा जल ग्रहण करता है,
इसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। अर्थात कर इतनी ही मात्रा में होना चाहिए कि प्रजा को ऐसा ये नहीं हो। आगे, जिस प्रकार प्रजा सभी प्राणियों में प्रवेश जिस प्रकार प्रजा सभी प्राणियों में प्रवेश करती है, उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए। राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर प्रिय सबको दंडित करना चाहिए। वरुण व्रत का पालन करते हुए राजा को कानून के उल्लंघनकर्ताओं का निग्रह करना चाहिए। चंद्र व्रत का पालन करते हुए सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे राजा को देखकर सभी लोग हर्षित हो। अग्नि व्रत को धारण कर अपराधियों दुष्ट मंत्रियों का संहार करना चाहिए। जिस प्रकार सभी प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। वस्तुतः मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति को दिव्य मानकर दिव्यता प्रदान की गई है, लेकिन इस दिव्यता को लोक कल्याण के साथ जोड़कर उसके साथ साथ नियंत्रण स्थापित किया गया है।